दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम में किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में जहां दिग्गज पैदा होते हैं, कुछ नाम सितारों की तरह चमकते हैं, जबकि अन्य चुपचाप फीके पड़ जाते हैं। फिर भी उनका योगदान अमर रहता है। आज हम ऐसे अभिनेता के जीवन पर फिर से नजर डालते हैं जो भले ही आज लाइमलाइट में ना हो, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के सुनहरे दौर में अहम भूमिका निभाई थी। जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण तिवारी जी के बारे में। अगर आप क्लासिक बॉलीवुड के प्रशंसक हैं तो आपने शायद रामायण तिवारी साहब का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आप में से कितने लोग हिंदी सिनेमा के इस कम चर्चित दिग्गज के पीछे की असली कहानी जानते हैं? खैर, आज हम इस पुराने बॉलीवुड अभिनेता के जीवन और करियर के बारे में विस्तार से जानेंगे। रामायण तिवारी साहब एक ऐसा नाम जो शायद कई लोगों को तुरंत पहचान में ना आए। बॉलीवुड में बीते जमाने के एक प्रमुख सहायक अभिनेता थे। हालांकि उन्हें हमेशा मुख्य भूमिकाएं नहीं मिली, लेकिन उनकी कला और समर्पण ने उन फिल्मों पर अमिट छाप छोड़ी जिनमें उन्होंने काम किया। हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता रामायण तिवारी जी, जो अपने उपनाम तिवारी से भी मशहूर थे, उन्होंने अपने 36 साल के फिल्मी करियर में मधुमती, यहूदी, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा साया, कल आज और कल जैसी 175 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। रामायण तिवारी साहब का जन्म 1917 में बिहार के पटना में मनेर के एक किसान परिवार में हुआ था, जहां अभिनय का सपना जीवन की वास्तविकताओं से बहुत दूर था। उन्हें बचपन से ही अभिनय में दिलचस्पी थी और उन्होंने कई नाटकों और ड्रामों में हिस्सा लिया। तिवारी जी जब बड़े हो रहे थे तो आजादी आंदोलन भी अपने उफान पर था। उस समय हर नवयुवक आजादी की जंग में भाग लेने के सपने देखा किया करता था। तिवारी जी ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आजादी के आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया और उसमें कूद पड़े, और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और कुछ समय के लिए जेल भी गए। वे आजाद हिंद फौज के संपर्क में आए और उसमें शामिल हो गए। 1940 के समय जब आंदोलन अपने उग्र रूप में था, तब तिवारी जी ने गांव छोड़ आंदोलन में अपने को संलग्न कर दिया। एक बार ट्रेन में सफर करते वक्त तिवारी जी ने एक अंग्रेज को देखा और उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसके बाद वह वहां से भाग गए और दूसरी ट्रेन पकड़ ली। पर जिस ट्रेन में वह घुसे, वह ट्रेन बंबई जा रही थी, लेकिन तिवारी जी को क्या पता था कि ये ट्रेन उन्हें उनके नए मकाम की ओर ले जा रही है। चकाचौंध भरी बंबई में शुरुआती दौर में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके पास पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे उन्होंने अपने को संभाला और प्रभात स्टूडियो पहुंचे, जहां बाद में उन्हें नौकरी मिल गई। वह दिन में प्रभात स्टूडियो में काम करते और रात में आजादी आंदोलन में भाग लिया करते थे। इसी तरह कुछ साल ऐसे ही कटते रहे। कुछ समय बाद आजादी का ख्वाब भी पूरा होता दिखाई देने लगा और तिवारी साहब जैसे लोगों के हाथ से रोजगार भी छिनते जा रहे थे। इसे देखते हुए उन्होंने अभिनय में किस्मत आजमाने की सोची, जहां फिल्म मन मंदिर की शूटिंग के दौरान एक चरित्र कलाकार अनुपस्थित था। नतीजतन फिल्म के निर्देशक ने तिवारी जी को वही भूमिका ऑफर की, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। यह उनकी पहली फिल्म थी। उन्होंने मुकेश साहब और नलिनी जयवंत जी अभिनीत 1942 की फिल्म निर्दोष भी लिखी थी। इसके 5 साल के बाद उन्होंने फिल्म गुलामी की। तिवारी जी तब तक भी अभिनय को पूरी तरह से अपना करियर बनाने के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन देश आजादी के बाद उन्होंने अपना मन बना लिया और अभिनय में पूर्ण रूप से घुस गए। और इसके बाद कई फिल्में जैसे मीराबाई, चंदा की चांदनी, खिड़की, कनीज, संग्राम, दो बीघा जमीन और परिणीता वचन, यहूदी की बेटी, किस्मत जैसी फिल्में की। चूंकि वे बिना किसी को बताए घर से दूर आ गए थे, इसलिए घर से नाता पूरी तरह से टूट चुका था। बहरहाल रामायण तिवारी जी को अपने गांव की बहुत याद आती थी। उनके परिवार और गांव वालों ने 8-10 साल बाद उन्हें मृत मान लिया और परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। लेकिन इसी बीच मनेर के एक व्यक्ति ने रामायण तिवारी साहब को एक फिल्म में देखा। जब ये बात मनेर पहुंची तो पूरा मोहल्ला उस फिल्म को देखकर खुशी से झूम उठा। रामायण तिवारी जी के परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी बीच रामायण तिवारी जी अचानक अपने गांव चले गए।
कुछ दिन शहर में रहने के बाद उन्होंने फिर से मुंबई का रुख किया। उन्होंने अपने समय के कई प्रसिद्ध अभिनेताओं और अभिनेत्रियों जैसे दिलीप कुमार साहब, मीना कुमारी जी, राज कपूर जी, नरगिस जी, देवानंद साहब, साधना जी, अशोक कुमार साहब, प्राण साहब और कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ काम किया। उनके सहकर्मियों और प्रशंसकों द्वारा समान रूप से उनका सम्मान और प्रशंसा की जाती थी। उनके द्वारा अभिनीत कुछ सबसे सफल फिल्मों में बिमल रॉय साहब की मधुमती, यहूदी, राज कपूर साहब की जिस देश में गंगा बहती है, कल आज और कल, राज खोसला साहब की एक मुसाफिर एक हसीना, मेरा साया, पत्थर के सनम, नीलकमल और कई अन्य फिल्में हैं। उन्होंने खलनायक, हास्य अभिनेता, सहायक अभिनेता और यहाँ तक कि कुछ फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं भी निभाई। वे एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1960 में भारत भूषण साहब, महमूद जी और अनिता गुहा जी अभिनीत मुड़ मुड़ के न देख नामक एक फिल्म का निर्देशन भी किया। उन्होंने 1970 में आई फिल्म हम जोली के लिए संवाद भी लिखे थे। उनके बेटे भूषण तिवारी जी ने भी कई फिल्मों में चरित्र कलाकार के रूप में काम किया है। रामायण तिवारी साहब का 9 मार्च 1980 को मुंबई में निधन हो गया। उनका रौबदार व्यक्तित्व, भावपूर्ण आंखें और दमदार आवाज उन्हें उस समय के चरित्र भूमिकाओं के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त बनाती थी। भले ही वे हीरो न रहे हों, लेकिन तिवारी साहब की मौजूदगी लगभग हर फ्रेम में महसूस की जाती थी। उनकी भूमिकाएं अक्सर खलनायक, सहायक या सहायक किरदार की होती थीं, लेकिन हर भूमिका में गहराई और प्रामाणिकता होती थी जो उनके अभिनय को अलग बनाती थी। उन्होंने अक्सर दिलीप कुमार साहब, राजेंद्र कुमार साहब और धर्मेंद्र जी जैसे बॉलीवुड के महान कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया, भले ही वे मुख्य भूमिका में ना हो। तिवारी साहब ने कुल मिलाकर अपने 36 साल के करियर में 175 फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई यादगार फिल्में की जैसे कश्मीर, आराम, राजा हरिश्चंद्र, जलपरी, जग्गू, 2 बीघा जमीन, पतिता, आभास, मस्ताना, लाल परी, खैबर, हातिम ताई की बेटी, मस्त कलंदर, यहूदी की बेटी, कीमत, पॉकेटमार, चंगेज खान, यहूदी, मधुमती और भी कई बेहतरीन फिल्मों में तिवारी जी के कमाल के अभिनय को महसूस किया जा सकता है। तिवारी साहब को जो बात सबसे खास बनाती है वह है अपने काम के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता। वह उस दौर में एक मेथड एक्टर थे जब फिल्म इंडस्ट्री अभी भी सीख रही थी और विकसित हो रही थी। तिवारी जी जानते थे कि अपने किरदार को कैसे परफेक्शन के साथ ढालना है। हर डायलॉग, हर हाव भाव और हर एक्सप्रेशन स्क्रिप्ट के हिसाब से हो। हालांकि इंडस्ट्री बदल रही थी और स्पॉटलाइट ज्यादा ग्लैमरस हीरो की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तिवारी जी का जमीनी अभिनय संयमित अभिनय की ताकत का सबूत था। जैसे जैसे बॉलीवुड विकसित हुआ वैसे वैसे रामायण तिवारी साहब का करियर भी विकसित हुआ। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वह अविस्मरणीय है। आज भी जब हम बॉलीवुड के सुनहरे दौर की बात करते हैं तो रामायण तिवारी साहब शायद सूची में सबसे ऊपर नहीं आते, लेकिन भारतीय सिनेमा के परिदृश्य को आकार देने में उनका योगदान निर्विवाद है। वे उन अभिनेताओं की पीढ़ी का हिस्सा थे जिन्होंने बॉलीवुड के दिल और आत्मा को परिभाषित किया। उनका सफर हमें उन गुमनाम नायकों की याद दिलाता है जिन्होंने बॉलीवुड को आज जैसा बनाया है। सुपरस्टार की प्रसिद्धि के बिना भी रामायण तिवारी जी का नाम उन लोगों के दिलों में गूंजता है जो भारतीय सिनेमा के समृद्ध इतिहास को संजोते हैं। तिवारी जी जब बंबई में थे तो वह मराठी फिल्मों को देखकर सोचते थे कि जैसे मराठी में फिल्में बनती हैं वैसे ही भोजपुरी फिल्में भी बन सकती हैं, जिसके नतीजतन उन्होंने नजीर हुसैन साहब से संपर्क किया। नजीर हुसैन साहब को भोजपुरी फिल्मों का जनक कहा जाता है और वह उस समय गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ाईबो लिख रहे थे, जो कि बाद में भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म भी थी। तिवारी साहब की बात सुनकर वह बहुत खुश हुए, जिसके फलस्वरूप इस फिल्म की शूटिंग तिवारी साहब के गांव मनेर में ही हुई। इस फिल्म में काम करने वाले ज्यादातर लोग तिवारी साहब के घर पर ही रहते थे। तिवारी साहब ने साथ ही साथ इस फिल्म में अपना आर्थिक योगदान भी दिया। यह फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी और बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। तिवारी जी राज कपूर साहब के अच्छे दोस्तों में से थे। पुराने जमाने के नेता जेपी नारायण साहब जब भी बंबई आया करते तो वह तिवारी जी से जरूर मिला करते थे। तिवारी जी समाज सेवा में भी बहुत अग्रसर थे। उस समय कैंसर पीड़ितों के लिए बंबई में अस्पताल होता था।
जब भी बिहार में किसी गरीब इंसान को बम्बई आना होता था तो वह तिवारी जी की ही मदद लेता था और तिवारी जी ने भी कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। तिवारी जी का पोता सुजित तिवारी भी भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम है। रामायण तिवारी जी का जीवन और करियर इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि प्रतिभा, दृढ़ता और जुनून कैसे एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। भले ही समय ने सुर्खियों को कम कर दिया हो, लेकिन उनकी फिल्मों और प्रदर्शनों की विरासत अभी भी प्रेरित करती है। दोस्तों, ये था रामायण तिवारी साहब के बारे में आज का एक किरदार का ये एपिसोड। दोस्तों, हमें बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप भी रामायण तिवारी साहब के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपके चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको रामायण तिवारी साहब का कौन सा रोल सबसे यादगार लगता है। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।